परिवारों में संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं, लेकिन ये विवाद कब बड़ा रूप धारण कर कोर्ट रूम तक पहुंच जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अब सवाल ये भी उठता है कि परिवार का कोई एक सदस्य ऐसा भी है जो कि अकेले प्रॉपर्टी बेचने का फैसला कर सकता है। अगर आप भी प्रॉपर्टी के इन नियमों से अनजान हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी बेचने को लेकर इस मामले पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। भारत में पुराने समय से ही संयुक्त परिवार प्रणाली चलती आ रही है। आज के समय में भी ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो गया है। आज भी भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां की अभी भी लोग अपने भरे पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं। लेकिन इन परिवारों में संपत्ति को लेकर फैसला कौन करता है? क्या आप संयुक्त परिवार के संपत्ति के नियमों से वाकिफ हैं? अगर प्रॉपर्टी के मामले की बात करें तो इसे लेकर भी नियम है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्वाइंट फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैर विभाजित हिंदू परिवार यानी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का मुखिया या कर्ता ही सब निर्णय लेता है। अगर उस परिवार का कर्ता चाहे तो वह ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेच या गिरवी रख सकता है। इसके लिए उसे परिवार के किसी भी सदस्य से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर उस परिवार का कर्ता चाहे तो वह ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेच या गिरवी रख सकता है। इसके लिए उसे परिवार के किसी भी सदस्य से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि अगर हिस्सेदार कोई नाबालिग है तब भी कर्ता बिना परमिशन लिए प्रॉपर्टी के संबंध में फैसला ले सकता है। अब इस फैसले के बारे में जानने के बाद आप सबके मन में जरूर ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये कर्ता कौन होता है जिसे कोर्ट ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में इतने अधिकार दे दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैर विभाजित हिंदू परिवार में यह अधिकार जन्म से प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि परिवार का सबसे वरिष्ठ पुरुष कर्ता होता है। अगर सबसे वरिष्ठ पुरुष की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे सीनियर होता है वह अपने आप कर्ता बन जाता है। हालांकि कुछ मामलों में इसे बिल या प्रॉपर्टी विल रूल्स द्वारा घोषित किया जाता है। किसी परिवार के कर्ता के पास ये अधिकार जन्म से ही आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं रह जाता है। ऐसा तब होता है जब मौजूदा कर्ता अपने बाद किसी और को खुद से ही कर्ता के लिए नॉमिनेट कर देता है। ऐसा वह अपने बिल में कर सकता है। इसके अलावा अगर परिवार चाहे तो वह सर्वसम्मति किसी एक को कर्ता घोषित कर सकता है। कई बार कोर्ट भी किसी हिंदू कानून यानी हिंदू प्रॉपर्टी लॉ के आधार पर कर्ता नियुक्त करता है। हालांकि ऐसे मामले में बहुत कम ही होते हैं। हाल ही में प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बड़ा मामला था उस मामले पर पहले ही मद्रास हाई कोर्ट फैसला दे चुका था। जानकारी के अनुसार ये मामला 1996 का था। मामले के तहत याचिकाकर्ता का ये दावा था कि उनके पिता द्वारा एक प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया था जो कि ज्वाइंट फैमिली यानी कि गैर विभाजित हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी थी। हालांकि याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उनके पिता परिवार के कर्ता थे। मामले पर मद्रास हाई कोर्ट ने भी यह फैसला दिया था कि कर्ता प्रॉपर्टी को लेकर फैसले ले सकता है और इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने से मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कब किया जा सकता है ये दावा। देखिए, संबंधित मामले पर कोर्ट का ये कहना है कि ऐसे कर्ता द्वारा किसी प्रॉपर्टी जो गिरवी यानी मॉर्गेज प्रॉपर्टी रूल्स रखे जाने के मामले में कुपरसिनर यानी समान उत्तराधिकारी या हम कह सकते हैं हमवारिस तभी दावा कर सकता है जब कुछ गैर कानूनी हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। बता दें कि परिवार के दो हिस्से होते हैं। पहला सदस्य, इसमें परिवार का हर व्यक्ति शामिल होता है, बाप, बेटा, बहन, माँ आदि। वहीं कुपरसिनर में केवल पुरुष सदस्यों को ही गिना जाता है। इसमें परदादा, दादा, पिता व पुत्र शामिल होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ओके करें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नए लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।